महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ तनु शुक्ला जी हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पे एक चर्चित नाम है और सुबह बनारस काशी की प्रेसिडेंट भी हैं। और शुरुआत करते हैं, कई सवाल हैं जो लगातार चलते रहते हैं और आप भी उनसे मुखातिब होती रहती हैं। पहला सवाल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के आपकी क्या विचारधारा है? इसमें मुझे ये लगता है कि जो महिलाएं, आप इसको पॉजिटिव भी देख सकते हैं, निगेटिव भी देख सकते हैं। निगेटिव क्या है इसमें कि जैसे बहुत हमारा क्या है, समाज पुरुष प्रधान देश है, तो उसमें क्या हो रहा है ना, बहुत सी महिलाएं जो है ना, मतलब उसमें वो परेशान है जेंट्स से, तो उसकी वजह से उनको मतलब जहाँ से भी थोड़ा बहुत कोई प्यार से बोल दे रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे अगल बगल हो, अगर थोड़ा भी प्यार से लोग बोल दे रहा है तो वो औरतें क्या हो रही है ना, अट्रैक्ट हो जा रही हैं, क्योंकि वो चीज़ उनको घर पे नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से वो उनके अंदर अट्रैक्शन आ जा रहा है, जिसकी वजह से वो गलत कदम उठा ले रही हैं। जो कि आजकल केस में ये सब बहुत हो रहा है कि 4 बच्चों की माँ, नाबालिग लड़का है, ये सब चीज़ें हो रही है, जो चली जा रही हैं घर छोड़ के। उनको मतलब इतना वो उपेक्षित हो चुकी हैं अपने घर से कि उनको ये सब चीज़ें ना चाहते हुए भी वो कर लेती हैं और बाद में पछताती हैं। इसलिए मैं इसको सही तो नहीं मानती, क्योंकि आप सिंगल रहिए, आप अगर महिला अच्छी हैं, समाज में अच्छा परिवार है आपका, आप ठीक है, पुरुष की वजह से आप परेशान हैं, अपने हस्बैंड की वजह से, जो भी है, आप कुछ भी काम करिए, अकेले रह लीजिए, लेकिन गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि उसकी वजह से होता ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रह जाता। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी कारण होता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है। इसलिए होता है कि आदमी ये सोचता है ना कि हस्बैंड ही है, जो है सो है, वो किसी से कह नहीं पाती, तो हो सकता है। बहुत बड़ी लेखिका है, उनका कहना है कि 80% महिलाओं को ऑर्गेज्म नहीं मिल पाता है। ये भी बातें होती हैं, कितना सही है ये? नहीं, मैं इसको सही नहीं मानती हूँ। इसलिए नहीं मानती हूँ कि अगर आप महिला हैं, महिला मतलब क्या होता है, गृहिणी है, बच्चों की माँ है, किसी की बहू है, बेटी है, बहन है, तो आप उस चीज़ को आप पहले उसमें नहीं रख सकते हैं। आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, लड़की हो सकती है, लेकिन महिला कभी ये चीज़ नहीं सोच सकती है कि मेरे परिवार से पहले ये सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, आजकल को तो बड़ा शादी के बाद आप देख रही हैं ड्रम में कोई पाया जा रहा है, काफ़ी केसेस आए हैं इधर बीच। तो महिलाएं भी आजकल देख रहा हूँ कि विलेन बन करके सामने आ रही हैं। शादी की, फिर बॉयफ्रेंड से मिलकर के, आप तो देखे होंगे कितने ऐसे केस भी आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल देख रही हूँ मैं, पर मैं ये मतलब समाज में इतनी औरतों को मारा गया, आज का नहीं, 60, 70, 80 दशक हो गया जिसमें औरतों को मारा गया, बोला गया, तब तो इतना हल्ला नहीं हुआ। अगर 1-2 केस ऐसा हो भी गया तो अच्छा है ना, पुरुष प्रधान जो बन रहा है समाज, थोड़ा तो खौफ आया कि नहीं, हम लोग अतुल गलत। सुभाष की कहानी सुनी होंगी, अतुल सुभाष जिसने आत्महत्या कर ली, एलुमनी के लिए इतना परेशान किया गया उसको। नहीं, ये तो गलत है, मैं इसको गलत मानती हूँ, क्योंकि देखिए अगर 50% महिलाएं सही हैं तो गलत भी हैं। इसलिए गलत है कि आप डिवोर्स ले रही हैं, सिर्फ इसलिए ले रही हैं कि चलो 2 दिन हो गया शादी को, हम उसके बाद डिवोर्स ले लें, क्यों? प्रॉपर्टी के लिए। तो ये चीज़ तो है कि जो हमारे भाई हैं, पुरुष हैं, वो सब जो प्रॉपर्टी अपने नाम ना करके अपनी माँ के नाम करें, क्योंकि ये जो पहली सोच है महिलाओं की कि मैं जैसे शादी को मजाक बना रही हूँ, लोग ये सोचते हैं कि शादी करके प्रॉपर्टी ले लें, फिर दूसरी जो भी जहाँ भी उनको अफेयर चल रहा है उससे शादी कर लें। नहीं, समाज है, हम लोग सामाजिक संस्था में बंधे हुए हैं, तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो आया है कि नहीं, आप प्रॉपर्टी अपने नाम की करिए ही मत। सबसे पहले वो सोच ही खत्म कर दीजिए कि महिला अगर ये सोचे कि नहीं, मतलब तलाक ले लेंगे मेरे नाम से सब चीज़ हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों होगी भाई? आदमी मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, और 2 दिन की आई महिला 2 मिनट में उसको कंगाल करके चली जाए, ये गलत है। महिलाएं जिम जाती हैं, आपको भी मैंने जिम में बहुत देखे हैं, आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। उनके जो ट्रेनर होते हैं वो पुरुष होते हैं। नहीं, तो कई महिलाओं के ट्रेनर मैंने पुरुष भी देखे हैं। तो उसको शरीर, बड़ा ट्रेंड होता है कि शरीर के अलग अलग अंगों को इस तरह से वो एक्सरसाइज करवाते हैं, तो इससे महिलाओं के प्रति खराब मैसेज जाता है। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये आपकी थिंकिंग जैसे मेरी नहीं थिंकिंग नहीं, है, आपकी नहीं, जैसी जिसकी थिंकिंग है वो ऐसा देखता है। गंदगी अगर उसको देखना है तो गंदगी ही दिखेगा। लेकिन अब जैसे 2-3 केस हो रहा है, जो बड़ी बड़ी हीरोइन है जो ट्रेनर के साथ शादी कर रही हैं, अफेयर चल जाता होगा, क्यों नहीं होता होगा कुछ बातचीत। लेकिन हाँ, ये गलत बात है कि कोई अगर अपना काम कर रहा है, गलती दोनों की होती है, आप ट्रेनर को गलत नहीं कह सकते हैं, दोनों तरफ से गलती होती है। अभी आप महिलाओं की बात कर रहे हैं,
हम ही लोग हैं जैसे कार चलाते हैं, तो अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं अरे इसको तो कार चलाने आता ही नहीं होगा। गलती वो करेगा का मतलब गाड़ी को ठोकर मारेगा, धक्का देगा, लेकिन उसको ये लगेगा कि नहीं उस महिला की गलती है। तो आज भी ये सोच बदलनी चाहिए। कोई ट्रेनर है, मतलब कोई भी किसी भी पोस्ट पे है, गलत दोनों तरफ से होते हैं, एक तरफ से कभी नहीं होता। पुरुषों का महिलाओं के प्रति सोच अभी भी नहीं बदला, वैसे का वैसा ही है सब कुछ। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हाँ, पुरुषों का तो मुझे लगता है जो आपका भाई है वो आप ही का रहेगा, उसके अलावा भाई कोई किसी का होता नहीं है। आजकल की लड़कियों कितने बॉयफ्रेंड होने लगे हैं, आप देखिए ब्रेकअप पार्टियां होती हैं अब तो, पहले तो अलग अलग होता था। अच्छा है ना, बहुत सही है, क्यों नहीं होगा। क्यों लड़की मरे उसके पीछे? भाई जहाँ उसको अच्छा लगेगा वहां जाएगा। जब लड़के 10 लड़कियों के साथ जा सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं 10 लड़कों के साथ जाएगी? भाई शादी तो एक से न करेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी एक से ही न करेगा, गृहस्थी एक ही चलाएगा ना। तो आदमी करे इंजॉय करने का ये मतलब नहीं होता कि वो गलत है। आप किसी के साथ चाय पी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मतलब बात कर रहे हो, तो गलती नहीं होती, वो गलत चीज नहीं होती, वो थिंकिंग गलत है। आजकल फ्रेंडशिप को भी लोग जो है कपल और अफेयर में मान लेते हैं। अब क्योंकि हम लोग खुद अपने बच्चों को सीबीएसई ICSE बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, लड़के लड़कियां बात करते हैं आपस में, और थोड़ा बहुत होता भी है अट्रैक्शन का मतलब ये थोड़ा नहीं है कि उससे शादी करेगा। बातचीत करने में क्या है? फिर आप मत पढ़ाइए, अपने बच्चों को घर पे रखिए, मत कॉलेज स्कूल भेजिए। नहीं, कॉलेज स्कूल तो अलग चीजें होती हैं। मैं अफेयर को लेकर के बात करूं, यूथ में आजकल बड़ा प्यार होता है। यूथ में कॉलेज और उसमें ही तो हो रहा है ना, कॉलेज और स्कूल में ही तो हो रहा है। अब आप देखिए कि 20 साल 25 साल के बाद लड़कियां ये सब नहीं कर रही हैं। जो हो रहा है 25 साल के अंडर हो रहा है, कॉलेज और स्कूल में ही हो रहा है ये सारी चीजें। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी कॉलेज स्कूल में अगर आप लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं, बात होगा, अट्रैक्शन होगा, ये सब चीजें होगा। आप अपने बच्चे को समझाइए, उसको जो फैक्ट है उसको बताइए कि ये चीजें होती हैं। अगर आप वो चीज नहीं, आप इतने ब्रॉड माइंडेड है, तो आप अपने बच्चे को घर पे बैठाइए। अभी वर्तमान समय में कितना कुछ महिलाओं के प्रति नजरिया लोगों को बदला है, कितना आज़ादी है, अभी सुरक्षित महसूस करती हैं? अभी आप घर से बाहर निकलती हैं 10 बजे रात को, 12 बजे रात को आप निकलती होंगी, तो कितना कुछ बदला है इस मामले? नहीं, बहुत बहुत सेफ हो गई है महिलाएं, बहुत सेफ हो गई। मैं खुद 2 बजे 2:30 बजे रात में कभी कभी आती हूँ कार से, कोई मतलब इस टाइप का डर नहीं है। नहीं, बनारस में तो नहीं है हमारे, मतलब बहुत सही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। केसेस कम हुए हैं, केसेस भी कम हुए? बिल्कुल केसेस कम हुए हैं, क्योंकि महिलाएं जान रहे हैं, पुरुष लड़के जानते हैं कि अब मतलब एक बार बोलने और टच करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि नहीं, हम यहाँ अगर जा रहे हैं ना तो मुझे उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो एक डर लड़कों में आ गया है, आदमियों में एक डर आ गया है। एक तो सोशल मीडिया आ गई है, इसलिए कि कुछ भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो लड़कियों के पास सबसे बड़ा हथियार आपका मोबाइल है। आप मोबाइल के थ्रू फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। ये सबसे सेफ चीज़ है, और ये खराब है तो अच्छी भी चीज़ है। मैं ये नहीं कहती हूँ महिलाएं बहुत अच्छी हैं। अभी जो रील वीडियो जो भी बन रहे हैं, बहुत गंदे गंदे बन रहे हैं, उसका मैं बिल्कुल मतलब विरोध करती हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब उनका जो भी कारण हो मुझे नहीं पता, पर उसकी वजह से आदमी वो जो लोकप्रियता, वो लोकप्रियता चाहती है। लोकप्रियता नहीं चाहती है। क्या चाहती है? वो बस पैसा कमाना है, उनको यह है कि सोशल मीडिया से पैसे आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी तरीके से कैसे भी करके मुझे पैसा कमाना है, घर चलाना है। हो सकता है उनकी मजबूरी हो, मुझे ये नहीं लगता कि कोई भी औरत, लोग देख भी तो रहे हैं, पसंद भी तो कर रहे हैं। आप देखिए, वही चीज कह रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत अगर सोशल मीडिया पे नेकेड है, मतलब किसी भी स्थिति में है, तो उसका कुछ तो रीजन होगा। अगर आप अंदर झांक के देखिए, मुझे जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचते हैं, आई एम सॉरी, पर मेरा ये है कि मैं दोनों पक्ष देखती हूँ, पर नहीं करना चाहिए, फिर भी उनको नहीं करना चाहिए। 4 पैसे के लिए आप इस तरह से सोशल मीडिया को यूज मत करिए, गंदगी मत करिए, क्योंकि वहाँ पे फिर आप गलत हो जाते हो। तलाक के सबसे ज्यादा केसेस में किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्या कारण होते हैं कि तलाक सबसे ज्यादा होते हैं? इसके क्या कारण हो सकते हैं? महिलाएं। क्यों? क्या कारण ये है कि पहले तो उनको वो होता ना, एकल फैमिली चाहिए, सास ससुर देवर ये सब नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हस्बैंड चाहिए, और हस्बैंड के बाद अपना बच्चा, बस। उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज़ और चाहिए, प्रॉपर्टी, जहाँ उनकी शादी हो रही है, बस। इसीलिए कभी भी हस्बैंड डिवोर्स नहीं सोचता, पति कभी भी नहीं चाहता कि उसका घर टूटे, भले ही वो गलत हो, लेकिन फिर भी वो पहली प्राथमिकता अपनी पत्नी को देता है, अपने माँ से पहले। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मेरा घर ना टूटने पाए। तो तलाक की सबसे बड़ी वजह औरत होती है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता चाहिए, पर ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए जिससे घर टूटे। नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें। महिलाएं जिम्मेदार मान रही है आप? पुरुष जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन मेरी नज़रिए से देखें तो जो मैं समाज में देख रही हूँ उसमें महिलाएं जिम्मेदार है, क्योंकि वो तुरंत मतलब थोड़ी सी चीज़ें अगर देख ली तो एकदम
ऊपर जाना। करिए, आप सब कोई काम कर रहा है, हम लोग भी वर्क करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर और वो सब छोड़ के करें। बोल्ड महिला है, अच्छे अच्छे सवालों का जवाब दे रही हैं। लिव इन रिलेशनशिप पे क्या कहेंगी? आजकल जो एक ट्रेंड बन गया है लिव इन रिलेशनशिप। नहीं सही, लिविंग के आप सपोर्ट पे नहीं है, इसलिए नहीं। आप दोस्ती करिए, बात करिए, प्यार करिए, लेकिन लिविंग नहीं सही है। लिविंग इसलिए क्यों नहीं सही है? लिविंग इसलिए नहीं सही है, पहले तो आपका उसके साथ समय बीत जाता है। एक जो गोल्डन पॉइंट होता है, टाइम होता है, वो आप गलत जगह जा रहे हैं। अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप गलत जगह पे हैं। फिर आप अगर ये कंफर्म है, लिविंग तब सही है जब आप का कंफर्म हो गया, एंगेजमेंट हो गया, तब आपका लिविंग सही है। वरना लिविंग 10 लड़कों और लड़कियां एक साथ मतलब नहीं होता कर रहे हैं, तो ये थोड़ा नहीं मतलब है कि वो सही है। एकदम गलत है, लिविंग गलत है। आजकल ट्रेंड ये चलता है कि जो यूथ लड़के हैं, यूथ लड़कों को लड़कियां नहीं अब भाभियां पसंद आने लगी हैं। आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड चलता है। उसका भी जवाब है मेरे क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्या है भाभियों में? आप भी उसी टाइप की है, मतलब कह रहा हूँ। जो यूथ लड़के हैं ना, वो बेरोजगार हैं। बेरोजगार है, सुनिए, उनको ये है, वो पसंद नहीं करते हैं। उनको ये है कि कोई एक ऐसी पैसे वाली पार्टी में पटाऊं जिससे मेरा पॉकेट खर्च चले। सबसे एम मतलब उनका ये रहता है कि वो लेडीज मेरा खर्चा चलाए, क्योंकि उसको शादी करनी नहीं है। सबसे सेफ जगह कौन है? भाभियाँ, आंटियाँ जो भी हैं वो सेफ जगह है। तो उनका घर चल रहा है, सेफ है, तो क्या दिक्कत है? वो भी सेफ, ये भी सेफ, इसलिए यूथ पसंद कर रहे हैं। और वो बेवकूफ़ औरतें हैं जो इन सब चीज़ों में पड़ जाती हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही हैं। ये सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी तो होता है। नहीं, ये कारण नहीं है? नहीं। क्यों, कैसे बन रही? अरे मतलब किसका, जेंट्स का कि लेडीज का? लेडीज का। अब पुरुष भी तो भागते हैं उसी लिए। ये भी तो एक कारण हो सकता है, पैसा तो अलग कारण है। वो शादी करने थोड़ी जा रहा है। हाँ, तो यही तो मैं बोली कि उसको सेफ मानते हैं, वो भी है बिल्कुल। दिल्ली में आए दिन ऐसे कई, मैं दिल्ली में 7 साल रहा हूँ। दिल्ली में तो आए दिन मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे केसेस, प्लम्बर बन के आती हैं। मैं तो कितने केस में देखा हूँ, प्लम्बर बन करके आते हैं और वापस जाते हैं। इस तरह का भी चलता है। ये केस नहीं है, ये शायद जैसे वर्क है, कुछ नाम है इसका, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। ये कुछ जॉब है उन लड़कों का। अच्छा। हाँ, तो पैसा दे रही हैं, जब आदमी करते थे तो। मेल प्रोस्टिट्यूट। हाँ, ये चीज चल रहा है, ये चीज है, पैसा दे रही हैं, हो रहा है एंजॉयमेंट। अब मेल प्रोस्टिट्यूट भी आ गया मैदान। बिल्कुल है ही, आज का नहीं है, बहुत पहले का है। हम लोग तो जानते ही हैं। बनारस में भी होता है? ये नहीं पता, इसका आइडिया नहीं। बनारस नहीं, बनारस हमारा बहुत सांस्कृतिक। यानी पुरुष भी अपने रोजगार के लिए अपने शरीर को बेचना शुरू कर रहा है। अब देखिए, बॉम्बे में, गोवा में महिलाएं बदनाम नहीं, पुरुष भी बदनाम है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। पुरुष का यूथ जो आप बोल रहे हैं कि भाभी और आंटी को वो लाइक कर रहे हैं, तो वो तो है ही ना, वो सबको ही जानता है। क्या उनके सर्किल में नहीं पता है कि वो भाभी और आंटी को लाइक कर रहा है? ये उनका कहना है, वो बिस्तर में मैच्योर रहती है। हाँ, तो भाई, तो उसीलिए तो वो भी है, दोनों पक्ष एक साथ है ना। वही तो बोले कि औरतें बेवकूफ हैं जो ये सब चीजें कर रही हैं। औरतों को समझ में नहीं आ रहा कि अपना, उस लड़के का हर तरह से बेनिफिट है और उस लेडीज का हर तरह से लॉस है। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इज्जत से गई, पैसे से गई, परिवार से गई, उसका क्या है? वो तो कल को दूसरी शादी कर लेगा। शादीशुदा तो वो रहता नहीं है यूथ। इसमें महिलाएं बेवकूफ हैं, लॉस टोटली महिलाओं का है, पुरुषों का नहीं है। तो ये तनु शुक्ला जी थी। बड़ा बेबाक सवालों का, ऐसे ऐसे सवाल जिनके जवाब देना कई लोगों के लिए तो पसीने छूट जाते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा बेबाकी से इन प्रश्नों के जवाब दिया। सत्य संदेश के लिए जितेंद्र यादव, तनु शुक्ला जी के साथ, धन्यवाद।